अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है पीपीज़ प्लान। कि पीपीज़ के जो प्लान हैं वो किसी को भी नहीं पता। क्या नहीं पता? वो ये बात कर रहा है कि पीटीएम जो है उसको नए क्राइसिस का सामना है। क्यों? क्योंकि पीपी जो है वो तहरीक अदम को चलाने की तैयारी में है और दूसरी तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्चेज़ हैं। तो अब वो इस एडिटोरियल में ये बात कर रहा है कि पीपी को अपने स्टैंड को लेकर क्लियर होना होगा। क्यों? कहता 2018 में सेनेट के अंदर जहां नंबर इनके पास थे वहां भी तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब नहीं हुई थी, तो अब कैसे होगी? तो वो इसी के ऊपर सारी बात कर रहा है। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि एक्वा कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं और रेड कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो उनकी वर्ब हैं और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। द पीटीएम फेसेस, कहता है जो पीटीएम है वो सामना करती है अ फ्रेश क्राइसिस, एक नए मसाइल का। एज़ क्योंकि द पीपीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी टेक्स लेती है कॉन्स्पिक्यूसली बज़ाहिरी तौर पर सॉफ्ट पोजीशन कि अपने मौक़िफ़ से हटती हुई दिखाई देती है। अच्छा, मौक़िफ़ किसके ऊपर है? ऑन द लॉन्ग मार्च के ऊपर। तो वो कह रहा है कि जो पीटीएम है ना वो सामना कर रही है नए मिसाइल का, क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है वो बज़ाहिरी तौर पर अपने मौक़िफ़ से जो कि लॉन्ग मार्च के ऊपर था उससे पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। ये दो क्लॉसेस बनी हुई हैं जिनको कंजंक्शन एज के ज़रिए जोड़ा गया है। कॉन्स्पिक्यूसली का मतलब होता है इन अ क्लियर नोटिसेबल वे, मतलब ज़ाहिरी तौर पर। सॉफ्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बिकम लेस सेवियर, मतलब कम सेवियर होना, स्ट्रिक्ट होना और कम इनफ्लेक्सिबल हो जाना। किस चीज़ में? अपने पोजीशंस को लेकर, अपने बिलीव्स को लेकर, अपने मौक़िफ़ को लेकर। आप जो हो ना पहले जितने वो डट के बात कर रहे थे अब आप वैसे नहीं रहे, मतलब आप थोड़ा सा ढीले पड़ गए हो। तो अब ये समझ लो। वाइल कहता है जहाँ तक पीटीएम टॉक्स, कहता है जहाँ पीटीएम जो है वो बात करती है वो मैस रेजिग्नेशंस का, बहुत ज़्यादा इस्तीफ़ों का, एंड अ डिसाइसिव मार्च और एक फैसला कुन मार्च का। बिलावल भुट्टो जरदारी, कहता है जो बिलावल भुट्टो जरदारी है लास्ट वीक पिछले हफ्ते सेट, उसने कहा हिज पार्टी होप्स, उसकी जो पार्टी है वो उम्मीद करती है टू रिमूव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गवर्नमेंट, कि वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट को रिमूव कर देंगे थ्रू किसके ज़रिए? अ नो कॉन्फिडेंस मूव इन द नेशनल असम्बली, मतलब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है जहाँ ये काम हो रहा है। कौन सा काम? कहता है जहाँ पे पीटीएम जो है ना वो बात कर रही है बहुत ज़्यादा रेजिग्नेशन की और एक फैसला कुन मार्च की। दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो जरदारी है पिछले हफ्ते उसने कहा कि उसकी जो पार्टी है वो उम्मीद करती है कि वो रिमूव करेगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए नेशनल असम्बली में। तो ये दो उल्टे काम हो रहे हैं इस वक्त। जो वाइल होता है ना वो कंट्रास्ट को दिखाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और दो एक्शन को कि एक साथ होने को भी बताता है। तो अब यहाँ पे कंट्रास्ट हो रहा है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अच्छा, लास्ट वीक ये मैंने बताया था कि लास्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, सम हो गया, एवरी हो गया। इससे पहले आपने कोई भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम इनके साथ नहीं लगानी। अगर आपको कहीं पे नज़र आ गया लास्ट मंथ, एवरी डे, द नेक्स्ट डे, जैसे लास्ट वीक था, इनसे पहले आपने कोई भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना। इस चीज़ को आपने याद रखना है, यहाँ पे भी कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मूव मतलब तहरीक अदम एतमाद। ये क्या तहरीक होती है ये सारी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, इसको एक दफ़ा आप देख लीजिएगा। मिस्टर भुट्टो सरदारी ऑल्सो वोट, कहता है जो भुट्टो सरदारी थे उन्होंने वादा उठाया टू परसुएट, वो मना लेंगे किसको? मेंबर्स को। अच्छा, मेंबर्स किसके हैं? ऑफ लगा के बता रहा है द ओपोजिशन अलायंस,
मुखालिफ पार्टी के जो अलायंस हैं, जो ग्रुप हैं उनको। अच्छा, किस लिए? टू अडोप्ट, कि वो अपना लें, दिस व्यू, इसके व्यू को, विच जो कहता जो कि ही सेट, उसने कहा, इज़ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉफुल प्रोसीजर। तो वो कह रहे हैं कि जो मिस्टर भुट्टो जरदारी थे उन्होंने कसम उठाई कि वो मनाएंगे दूसरे मेंबर्स को, मतलब दूसरी पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं ना उनको मना लेंगे कि वो अडॉप्ट करें इस व्यू को, इस मतलब इनके नज़रिए को। कहता जो कि उसने कहा बिल्कुल डेमोक्रेटिक है, जमहूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, आइनी है और बिल्कुल ठीक ठीक प्रोसीजर है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब है। वोट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टुक ओथ, कसम लेना, प्रॉमिस करना, प्लेज करना, इन सब का मतलब है वादा करना। परसुएट का मतलब क्या होता है? परसुएट का मतलब होता है किसी को मनाना। एन अटेम्प्ट, एक कोशिश, टू कन्विंस समवन, किसी को मनाने की, टू एक्सेप्ट समथिंग, कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले। ठीक है, जैसे हम इसको कहते हैं ना किसी को मनाना, क्यों मनाते हैं हम किसी को? कि वो हमारी बात मान ले। इसके लिए एक फ्रेज़ भी इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं विन ओवर। इसका मतलब भी होता है किसी को परसुएट करना, किसी को कन्विंस करना। अलायंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिलेशनशिप, कोलिशन, इतिहाद, वो जो ग्रुप बना हुआ है ना, जो यूनियन है उसकी बात कर रहा है। इट इज़ अनक्लियर, कहता है ये बात जो है ये क्लियर नहीं है, साफ नहीं है। अच्छा, कौन सी बात? हाउ, किस तरह से, द पीपीपी चेयरमैन विल अचीव दिस गोल, कि पीपीपी चेयरमैन जो है वो किस तरह से हासिल करेंगे इस मकसद को। एस कहता है क्योंकि नॉट ओनली, ना सिर्फ, डज द ओपोजिशन नॉट हैव द नंबर्स, कहता ना सिर्फ जो ओपोजिशन है वो नहीं रखती है नंबर्स को इन द नेशनल असेंबली में। अच्छा, किस लिए? टू पुल ऑफ सच अ स्टंट, कि ऐसी हरकतें करने के लिए। बट लेकिन कहता स्ट्रीट एजिटेशन, मतलब ये जो लॉन्ग मार्च करना है, इज स्टिल, कहता फिर भी, वेरी मच, काफ़ी हद तक, पार्ट ऑफ द पीटीएम्स प्लान्स, कि वो काफ़ी हद तक पार्ट है, हिस्सा है पीटीएम के प्लान्स का। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि ये चीज़ तो क्लियर नहीं है कि पीपीपी चेयरमैन जो है वो किस तरह से हासिल करेंगे अपने गोल को। कहता क्योंकि जो ओपोजिशन है, कहता उसका जो नंबर है वो बहुत ही कम है इन द नेशनल असेंबली में, कि वो किसी भी किस्म की ऐसी हरकत करे। कहता लेकिन ये जो स्ट्रीट एजिटेशन है, ये जो सारे का सारा लॉन्ग मार्च करना है, कहता फिर भी ये काफ़ी हद तक हिस्सा है पीटीएम के प्लान्स का। तो अब ये देखो, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अनक्लियर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? जो जिसका मायने क्लियर ना हो, आपको नहीं पता कि वो उसके अंदर कौन सी बात छुपी हुई है, क्या चीज़ है, कोई क्लैरिटी नहीं है। एनिग्मेटिक जो होता है, इसका मतलब भी होता है वो चीज़ जो वाज़िया ना हो। ठीक है, इसी तरह से एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हिस्टोरिक, उसका मतलब होता है पोशीदा, मख्फी, वो चीज़ जो छुपी हुई हो। तो अब अनक्लियर की जगह पे ये वाले वर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर। देखो, सेंटेंस जब भी नॉट अ नाउन, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नॉट अनटिल से स्टार्ट होगा तो सेंटेंस में बनेगी इनवयन। इनवयन क्या होती है? जब वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाए, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए और वर्ब बाद में आ जाए, तो ये सारी की सारी इनवयन होती है। जैसे नॉट ओनली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नॉट ओनली डिड शी अपोलोजाइज, ना सिर्फ उसने माफ़ी मांगी, बट ऑल्सो सेंड मी अ कार्ड, बल्कि मुझे कार्ड भी सेंड किया। तो नॉट ओनली स्टार्ट में था, नॉट ओनली लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, वो लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट ये लगाया, फिर उसके बाद मेन वर्ब आ गई। अच्छा, अब देखो, शुरू से हम ये पढ़ते आए हैं कि जो सब्जेक्ट होता है और उसके बाद जो वर्ब होती है, तो इसका मतलब है ये एक पॉजिटिव सेंटेंस बना है। लेकिन जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता था तो हम क्या करते थे? हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते थे, सब्जेक्ट लाते थे, फिर उसके बाद मेन वर्ब लगाते थे, तो हमारा जो पूरे का पूरा वो सेंटेंस होता था वो इंट्रोगेटिव बन जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो इनवयन है ये क्या चीज़ होती है? देखो, इनवयन जो होती है ना वो इंट्रोगेटिव से इस तरह से डिफरेंट होती है कि इनवयन में हम जब सब्जेक्ट को
बाद में लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब के, मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं सब्जेक्ट के, तो हमारा जो सेंटेंस है इस चीज़ के बावजूद जो है वो इंट्रोगेटिव नहीं बनता, वो पॉजिटिव ही रहता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमने क्या किया है, हमने इन्वयन की, हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए सब्जेक्ट से, उसके बाद मेन वर्ब लगाई। अगर इस चीज़ को देखें तो हमें तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वयन बनी है। इन्वयन में ये सब उलट पुलट होने के बावजूद भी जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव ही रहता है, मतलब उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क जो है वो नहीं आता। तो इस छोटी सी बात को आप याद रखिएगा। और इन्वयन हम यूज़ क्यों करते हैं? इन्वयन इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमने जो अपने सेंटेंस का स्ट्रेस है ना वो चेंज करना होता है। जैसे कि हम इस तरह से बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ उसने माफ़ी मांगी, ठीक है, ना सिर्फ उसने माफ़ी मांगी बल्कि मुझे कार्ड भी सेंड किया, ठीक है। अगर मैंने इस बात को सिंपल वे में करना हो ना तो मैं इस तरह से बोलूँगी, उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे कार्ड भेजा। देखो सारे का सारा स्ट्रेस जो है वो चेंज हो गया। अब मुझे स्ट्रेस किस पे देना है? इस बात पे देना है कि उसने ना सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि ये वाला काम भी किया। अच्छा, पुल ऑफ का क्या मतलब होता है? पुल अ स्टंट का मतलब होता है टू डू समथिंग सिली एंड डेंजरस, के मतलब बेवकूफ़ी वाले काम करना जो कि सिली भी हों और डेंजरस भी हों। अच्छा, वेरी मच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, टू अ वेरी ग्रेट डिग्री और एक्सटेंड, मतलब काफ़ी हद तक। When कहता है जब, द PTM वॉज फॉर्म्ड, कहता है जब PTM जो है वो बनी थी, द ओपोजिशन पार्टीज एट द मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस, कहता है जो ओपोजिशन पार्टीज थी ना इस जगह पर प्लेज्ड, उन्होंने वादा किया, टू टोपल, कि हम गिरा देंगे द गवर्नमेंट को, किसके साथ? विद द 3 pronged स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी के साथ। कहता द अल्टीमेट कंपोनेंट, कहता जिसका जो फाइनल कंपोनेंट था ना वो क्या था? अ लॉन्ग मार्च, एक लॉन्ग मार्च थी। तो अब वो कह रहा है कि जब PTM बनी थी ना तो ओपोजिशन पार्टीज जो थी ना, जो मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी उस जगह पर इन्होंने वादा किया था कि हम गवर्नमेंट को गिरा देंगे एक स्ट्रेटजी के ज़रिए, और वो स्ट्रेटजी क्या होगी? 3 pronged होगी। कहता जिसका जो फाइनल कंपोनेंट था ना, फाइनल जो जूस था वो था लॉन्ग मार्च। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। देखो ये स्टार्ट हुआ है व्हेन से। व्हेन जो होता है ये आपको वो पॉइंट बताता है, ठीक है, एक शॉर्ट पॉइंट भी बताता है कि कब ये काम हुआ था, ठीक है। कब ये काम हुआ था ये उसने बताया है कि जब PTM जो है वो फॉर्म्ड हुई थी, बनी थी। अच्छा, टॉपल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिमूव अ गवर्नमेंट और पर्सन इन अथॉरिटी फ्रॉम पावर ओवरथ्रो, मतलब तख्ता पलट देना, रिमूव कर देना गवर्नमेंट को या उस पर्सन को जो पावर में वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट क्या चीज़ होती है? देखो मैं दिखाती हूँ ये प्रॉम्प्ट क्या चीज़ होती है। ये जो नोकीले पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं ना ये प्रॉम्प्ट होते हैं, ठीक है। अब ये कितने, ये 2 pronged भी हो सकते हैं, ये 3 pronged भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे उसने किस स्ट्रेटजी की बात की थी? उसने 3 pronged स्ट्रेटजी की बात की थी। तो अगर 2 pronged लगाना है तो आप 2 pronged लगा लो। अगर उसके जो है ना ऐसी स्ट्रेटजी जो जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं तो आप 2 pronged लगा लो। अगर उसके एलिमेंट ज़्यादा हैं, उसके पॉइंट ज़्यादा हैं उस स्ट्रेटजी के, तो आप 3 pronged लगा लो। तो अब ये डैश लगा के उसने उसी वाली स्ट्रेटजी के एक फाइनल पार्ट का जिक्र किया यहाँ पे। द PPP2, कहता है जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है ना वो भी हैज़ पब्लिकली एंडोर्स, कहता है उसने भी पब्लिकली सबके सामने तस्लीम किया था दिस पोजीशन, इस स्टांस को, इस ये जो पॉइंट रखा था ना इसको पब्लिकली उसने कबूल किया था। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एंडोर्स का मतलब होता है कंफर्म करना, वेरीफाई करना, वैलिडेट करना कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, हम इसको मानते हैं। वाइल कहता है जबकि, टॉपलिंग गवर्नमेंट, कहता है गवर्नमेंट को गिराना थ्रू किसके ज़रिए? डेमोक्रेटिक मीन्स के ज़रिए, इन तरीक़ों के ज़रिए, सच है जैसा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, जैसा कि तहरीक चलाना अदम एतमाद की, और स्ट्रीट एजिटेशन मतलब ये लॉन्ग मार्च करना, इज़ विद इन द राइट्स ऑफ द ओपोजिशन पार्टीज़, मतलब ये बिल्कुल ठीक है ओपोजिशन पार्टीज़ के लिए। कहता
द पीपी's वोल्ड फेज, कहता है पीपी का ये जो नज़रिए का तब्दील होना है ना, ऑन दिस की स्टेप इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आकर इन द अलाइंस स्ट्रेटजी, अलाइंस मतलब ये जो इनकी यूनियन बनी थी उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर, कहता पुट्स ये रखता है अ क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान, किसके ऊपर, ऑन द सेल्फ प्रोक्लेम्ड डेमोक्रेटिक करैक्टर, उस करैक्टर के ऊपर जो कि खुद साख्ता था। अच्छा, और वो किस चीज़ का था, द मूवमेंट का। अच्छा, अब वो कह रहा है, कहता है कि गवर्नमेंट को गिराना, ठीक है, डेमोक्रेटिक तरीक़ों के ज़रिए, जैसा कि तहरीक चलाना अदम एतमाद की और लॉन्ग मार्च करना, कहता है ये बिल्कुल ठीक है ओपोजिशंस पार्टीज़ के लिए, मतलब ये बिल्कुल सही है ये जो भी काम है। लेकिन कहता है ये जो पीपीपी का ये जो नज़रिए का तब्दील होना है ना, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर अलायंस की स्ट्रेटजी पे, कहता है ये जो चेंज होना है ना, ये रखता है सवालिया निशान, किसके ऊपर, कहता करैक्टर के ऊपर, और करैक्टर किसका है, डेमोक्रेटिक करैक्टर है। और कौन सा करैक्टर है, कहता कि जो खुद साख्ता है, मतलब खुद इन्होंने जो बनाया है, किस चीज़ का, ऑफ द मूवमेंट का। तो वो ये बात कर रहा था। तो वाइल लगाया है उसने, कंट्रास्ट शो किया है, ठीक है। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। नो कॉन्फिडेंस मोशंस और स्ट्रीट एजिटेशन, एजिटेशन का वैसे जो मतलब होता है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, टर्मोइल होता है, डिसऑर्डर होता है, क्योस होता है, गड़बड़ होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप लॉन्ग मार्च भी कंसीडर कर सकते हो। विद इन द राइट्स, इसका मतलब क्या होता है, टू हैव द मॉरल और लीगल अथॉरिटी टू डू समथिंग, मतलब इनका पूरा हक है, वो ये सब कर सकते हैं। जैसे यू आर क्वाइट विद इन योर राइट्स टू सू दैम, कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है तो तुम्हारा पूरा हक है कि तुम उन पे केस चला सकते हो। यू आर क्वाइट विद इन योर राइट्स के मतलब तुम्हें पूरी अथॉरिटी है, और ये कानूनी अथॉरिटी तुम्हें दी गई है कि तुम किसी पे केस चला सकते हो। मतलब ये जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ऐसा कर सकती हैं गवर्नमेंट को गिराने के लिए। अच्छा, वोल्ट फेस का मतलब क्या होता है, वोल्ट फेस का मतलब होता है टोटल चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब कि जो पीपीपी का पॉइंट था ना, जो नज़रिया था, अब उसमें तब्दीली आ गई है, ठीक है। तब्दीली किस में आ सकती है, पॉलिसी में, ओपिनियन में, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। अबाउट फेस भी आप बोल सकते हो। अच्छा, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, सेल्फ का मतलब होता है खुद, प्रोक्लेम्ड इसका मतलब होता है सेड और अनाउंस्ड बाय योर सेल्फ अबाउट योर सेल्फ, मतलब खुद अपने बारे में अनाउंस करना, ठीक है, आप जिसको खुद साख्ता भी कह सकते हैं। मिस्टर भुट्टो ज़रदारी मस्ट एक्सप्लेन, कहता है ये जो मिस्टर भुट्टो ज़रदारी हैं उसको लाजमी एक्सप्लेन करना चाहिए। व्हाट हैज़ ब्रॉट अबाउट, कहता कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उनको लेकर आई दिस चेंज, इस तब्दीली की तरफ, और तब्दीली किसकी थी, ऑफ टैक, इस बात की। कहता कि मिस्टर भुट्टो ज़रदारी को लाजमी एक्सप्लेन करना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ थी जो उनको लेकर चली गई इस चेंज की तरफ, इस तब्दीली की तरफ, और तब्दीली किसकी थी, इस बात की। मतलब पहले जिस बात पर चल रहे थे, पहले जो नज़रिया था, अब वो नज़रिया जो है वो चेंज हो गया। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। टैक का मतलब क्या होता है, एन अप्रोच और अ कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, आपकी जो अप्रोच है, आपका जो तरीका है चीज़ों को हैंडल करने का, कोर्स ऑफ एक्शन, आप उसको पाथ भी बोल सकते हो, आप जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हो, जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते हो, जो आपके नज़रिए हैं, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं। इज़ देयर प्रेशर ऑन हिज पार्टी, कहता क्या कोई प्रेशर है, दबाव है इस पार्टी के ऊपर टू अमेंड के वो चेंज कर दे इट्स पोजीशन को, अपने स्टांस को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। तो कहता क्या किसी किस्म का प्रेशर था इस पार्टी के ऊपर कि वो चेंज कर दे अपने स्टांस को। अमेंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आल्टर करना, तब्दील करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना। आफ्टर द अर्ली डेज ऑफ हिटिंग आउट एट द गवर्नमेंट एंड टारगेटिंग सेलेक्टर्स, कहता किन दिनों के बाद, हिट करने के बाद, क्रिटिसाइज़ करने के बाद गवर्नमेंट को, और गिने चुने ये जो सिलेक्टर्स थे उनको टारगेट करने के बाद। तब पीपीपी फर्स्ट बकल्ड, कहता फर्स्ट जो पीपी थी ना शुरुआत में, वो क्या हुई, वो थोड़ी सी मुड़ी, मतलब किस चीज़ के साथ, विद द ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स के साथ, मतलब ठंडे जवाब के साथ। अच्छा, ये रिस्पॉन्स किसको था, टू द रेजिग्नेशन इशू, इस इशू के साथ था, मतलब ये जो इस्तीफे देने थे,
एंड इज़ नाउ अबेंडनिंग, अब जो है वो तर्क कर रही है किस चीज़ को, लॉन्ग मार्च आइडिया को। तो ये बात कर रहा है, कहता है कि जो पहले शुरुआती दिन थे ना, जब ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और टारगेट कर रहे थे सिलेक्टर्स को, मतलब गिने चुने लोगों को, कहता जो पीपीपी जो था ना, पाकिस्तान पीपल पार्टी जो थी, पहले जो है ना वो जो फर्स्ट ट्विस्ट आया था ना, वो उस वक़्त आया था, वो एक ठंडे जवाब के साथ आया था, एक ठंडे रिस्पॉन्स के साथ आया था, जो कि रेजिग्नेशन इशू का था उस चीज़ के ऊपर। और कहता उसके बाद अब ये जो है ना, ये तर्क कर रही है लॉन्ग मार्च आइडिया को। तो इस तरह से इसकी जो व्यूज़ हैं उसमें ट्विस्ट जो है वो देखने को नज़र आया था। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। बकल का मतलब होता है ट्विस्ट होना, डिस्टॉर्ट होना, मुड़ जाना। अच्छा, ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स कौन सा होता है, शोइंग लिटिल एंथुसियाज्म। मतलब अगर आपका कोई दोस्त है वो भागा हुआ आपके पास आए और बोले कि मैं पास हो गया हूँ, तो आपको अच्छा, तो अब ये जो अच्छा है ये क्या है, मतलब कि एक ठंडा सा रिस्पॉन्स है, ठंडा सा जवाब है कि मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपको इस चीज़ में। हिट आउट करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना समथिंग और समवन स्ट्रांगली, मतलब किसी को बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना। अबेंडन करने का मतलब होता है डिस्कार्ड करना, थ्रो आउट करना, रिजेक्ट करना, रिनाउंस करना, मतलब दूर फेंक देना, डिस्कार्ड कर देना, तर्क कर देना। इवन इफ द पीपीपी मैनेजेस, कहता अगर तो पाकिस्तान पीपल पार्टियाँ मैनेज कर भी लेती है टू परसुएड मनाने के लिए PMLN को ऑन दिस इशू, इस इशू के ऊपर, कहता द चांसेस ऑफ विच आर स्लिम, कहता जिसके चांसेस जो है ना वो बहुत ही कम है वैसे, ठीक है। टुगेदर, कहता इकट्ठे, द टू ओपोजिशन पार्टीज, कहता इकट्ठे होकर ये जो दोनों ओपोजिशन पार्टीज़ हैं, टू नॉट हैव, वो नहीं रखती हैं द नंबर्स को इन द असेंबली में, टू सक्सेसफुली पास, कामयाबी के साथ पास करने के लिए, सच अ मोशन, इस न्यू मोशन को, इस तहरीक को, विदाउट एक्सटर्नल इंजीनियरिंग, बगैर किसी एक्सटर्नल प्रेशर के या पावर के या प्लानिंग के। तो कह रहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी किसी तरह से मैनेज कर भी लेती है मनाने के लिए PMLN को इस इशू के ऊपर, जो कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कहता मनाने के बावजूद ये जो दोनों ओपोजिशन पार्टीज़ हैं वो नहीं रखती हैं नंबर्स को असेंबली में कि वो सक्सेसफुली, मतलब कामयाबी के साथ पास कर दें एक नई तहरीक को बगैर किसी एक्सटर्नल प्लानिंग के। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देखो ये बीच में डैश आ गई ना, अब ये बात क्या कह रहा था, बात कर रहा था पाकिस्तान पीपल पार्टी के मैनेज होने की, कि अगर वो उसको मनाता है, लेकिन उसने दरमियान में ये बात को ब्रेक किया और उसने कहा है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसके चांसेस कोई नहीं है वैसे, ठीक है। उसके बाद इसने डैश लगाई, इस बात को कंप्लीट किया और जो बात पहले जो चीज़ को डिस्कस कर रहा था उसी को यहाँ पे पूरा करके अपना सेंटेंस मुकम्मल किया है। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अच्छा, चांसेस के स्लिम होने का मतलब क्या है कि बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम चांस है कि वो चीज़ जो है वो सक्सेसफुल होगी। अच्छा, अब उसके बाद इवन इफ़ का इस्तेमाल किया है। अच्छा ये देखो इवन इफ़ का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, देखो इवन इफ़ जो है ना वो कंडीशन उस वक़्त लगाई जाती है जब आप ये कहोगे ये कंडीशन जो है ना, ये जो शर्त है जो हमने रखी है, ठीक है, ये अगर पूरी भी हो जाएगी ना, उसका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव ही आएगा, तो वहाँ पे लगाते हैं इवन इफ़। जैसे इवन इफ़ शी सर्वाइव्स, कि अब कोई लड़की है हॉस्पिटल में है, बहुत बीमार है, तो मतलब वो कहते हैं कि अगर ये बच भी गई ना, अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो भी गई, शी विल नेवर फुली रिकवर, ये कभी भी सेहत याब नहीं होगी मुकम्मल, मतलब इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई हेल्थ वाइज इशू जो है वो रहेगा। सेकंड देखो, यू कैंट विन द रेस, तुम जीत नहीं सकते इस रेस को, इवन इफ़ यू रन फास्ट, कि अगर तुम इस कंडीशन को पूरा भी करते हो ना, रेस को जीतने के लिए क्या कंडीशन होती है कि आपने तेज़ दौड़ना है, तो अगर आप ये तेज़ दौड़ने वाली कंडीशन जो है इसको पूरा कर भी लोगे ना, आपका जो नतीजा है ना, जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव ही आएगा। वो क्या है कि आप ये रेस को जीत नहीं सकते, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं इवन इफ़, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे उसने कहा कि इवन इफ़
कि अगर ये वाला काम, ये कंडीशन जो है ना, ये जो शर्त है कि इन दोनों पीपल पार्टीज़ और PMLN को अगर ये दोनों मिल भी जाते हैं ना, तो इनका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव ही निकलेगा। वो ये बात कह रहा है यहाँ पे। एन अनसक्सेसफुल मोशन, कहता है ये जो अनसक्सेसफुल मोशन है, हरकत है, तहरीक है, वुड फर्दर स्ट्रेंथन, कहते ये मज़ीद मजबूत बना देगी द गवर्नमेंट्स पोजीशन, गवर्नमेंट की पोजीशन को, एंड अंडरमाइन, और कमज़ोर कर देगी, इफ़ नॉट डेसिमेट द PTM, अगर वो नहीं करती है, रिमूव नहीं करती है PTM को। तो वो बात कर रहा है, कहता है कि ये जो अनसक्सेसफुल मोशन है ना, ये जो भी ये वाला काम कर रहे हैं, जो भी हरकत कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, कहता अगर ये अनसक्सेसफुल होती है तो ये क्या करेगी, ये मजबूत बना देगी गवर्नमेंट की पोजीशन को, गवर्नमेंट का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था, और कमज़ोर कर देगा किसको, इफ़ नॉट डेसिमेट द PTM, अगर वो इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं करेगा ना, इसको क्या कर देगा, इसको अंडरमाइन कर देगा, इसको कमज़ोर कर देगा। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, डेसिमेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू किल अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, किसी को बड़ी तादाद में किल कर देना, या रिड्यूस कर देना समथिंग सेवेरली, किसी को बहुत ही कम कर देना, उसकी तादाद को बहुत कम कर देना, तो उसको बोलते हैं डेसिमेट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर ये ना किया, ठीक है, अगर ये ना किया, इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना किया, इनको अंडरमाइन ज़रूर कर देंगे। आयरोनिकली, कहता हंसी की बात है, इन 2018 में व्हेन द PPP विद इट्स स्ट्रेंथ, कहता PPP जब वो अपनी पूरी ताकत में था, इन द सेनेट में, ब्रॉट अबाउट, वो लेकर आया किसको अ नो ट्रस्ट मोशन, इस तहरीके अदम एतमाद को, किसके अगेंस्ट, देन चेयरमैन सदीक संजरानी, उस वक़्त के चेयरमैन सदीक संजरानी के, इट फेल फ्लैट ऑन इट्स फेस, तो ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। तो कह रहा है कि हंसी की बात है, 2018 में जब PPP जो है अपनी पूरी ताकत में था, सेनेट में जब वो वजह बना था, लेकर आया था तहरीके अदम एतमाद को, तब के चेयरमैन सदीक संजरानी के अगेंस्ट, कहता है ये मुकम्मल तौर पर तहरीक जो थी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई थी। आयरोनिकली का मतलब होता है हंसी की बात, पैराडॉक्सिकली, अनएक्सपेक्टेडली, स्ट्रेंजली, कि मतलब हैरानी की बात है। अच्छा, ब्रॉट अबाउट का मतलब होता है कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ को लेकर आना, किसी चीज़ के लिए वजह बनना, उसके हैपन होने के लिए। फेल फ्लैट ऑन समवन्स फेस का मतलब होता है कि नॉट सक्सीड, कि वो कामयाब नहीं हुई। हाउ देन, कहता फिर कैसे, विद द स्ट्रेंथ ऑफ 50 odd MNAs, कहता फिर किस तरह से इस स्ट्रेंथ के साथ जो कि 50 MNAs की है, डज इट प्लान, कि ये कोई मंसूबा बनाता है, टू पास करने के लिए मोशन, एक तहरीक को, दैट रिक्वायर्स, कहता जिसको ज़रूरत है 170 और सो वोट्स, कहता है 170 या इतने ही वोट्स की। तो कहता है कि फिर कैसे हो सकता है कि उस स्ट्रेंथ के साथ जो कि 50 MNAs की है, ये किस तरह से प्लान करता है कि वो पास करेगा इस तहरीक को जिसको ज़रूरत है 170 या इसके आसपास वोट्स की। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। द PPP हैज़ सम एक्सप्लेनिंग टू डू, कहता जो PPP है ना उसको कुछ वजाहत करनी होगी, एंड मस्ट मेक क्लियर, और लाजमी क्लियर करना होगा, किस बात को, व्हाट इट्स मोटिवेशंस आर, कि उसके मकासद क्या हैं, वन वे और द अदर, कि इन दोनों चीज़ में उसकी मोटिवेशंस क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं, उसका मकसद क्या है। तो वो सिंपल सी बात कर रहा है, कहता है जो PPP है उसको एक्सप्लेन करना होगा और लाजमी क्लियर करना होगा कि उसकी मोटिवेशंस क्या हैं। ठीक है, इन दोनों ये जो ऑप्शंस हैं उसमें उसकी मोटिवेशंस क्या हैं, उसके इरादे क्या हैं। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, ये जो हैज़ है ना ये पोजेशन को शो कर रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये बता रहा है कि जो PPP है ना वो रखता है एक्सप्लेनिंग को करने के लिए, मतलब कुछ वजाहत को एक्सप्लेन करना चाहिए उसको, ये उसकी बात कर रहा है। फिर यही सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर इसकी वर्ब जो कि लिंकिंग वर्ब है। वन वे और द अदर का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास टू पॉसिबिलिटीज़ है ना, तो उसमें से आप किसको चूज़ करते हो। ठीक है, आप कभी इस साइड पे होते हो, कभी उस साइड पे होते हो, कभी तहरीक लेकर आनी है, कभी लॉन्ग मार्च करनी है। तो वो कह रहा है कि उनमें से एक चीज़ को चूज़ करो आप।
फॉर इट टू अडोप्ट अ स्ट्रेटजी, कहता अडोप्ट करने के लिए इस स्ट्रेटजी को, कौन सी स्ट्रेटजी, ऑफ रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हॉर्न्स इज अ पॉलिटिकली डैमेजिंग, कहता है अडोप्ट करना इस स्ट्रेटजी को जो कि ये वाली है कि ना इधर के ना उधर के, कहता है ये सियासी तौर पर बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग है, बहुत डैमेज कर देने वाली है। ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना रनिंग विद द हेयर और हंटिंग विद द हाउंड्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू ट्राई टू सपोर्ट बोथ साइड इन एन आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट, के मतलब अभी दो ऑप्शंस की बात की थी, तो आप इस वक्त क्या कर रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो दोनों साइड्स को। कहता कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब आप दोनों की ही साइड ले रहे हो, आप किसी एक साइड पे टिके हुए नहीं हो। कहता है ये जो चीज़ है ना, दोनों साइड्स के ऊपर खड़े होना और उनको सपोर्ट करना, कहता है ये डैमेजिंग है। तो आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है। वीडियोस को पूरा देखा करें, ठीक है, और वीडियोस को लाइक भी किया करें और इसको शेयर भी किया करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।